जद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे जोहा। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। अस कही पर चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो अनन्य जाके असी। मति न टरई हनुमंत रामा, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सुदशरथ अधीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझमें बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब गई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय कलीजे। सो सीता कर खोज कराई, जय तह मरकट कोटि पठाई। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। सादर मिलेउ नाई पद माथा, भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करिहै विधि मोसन ए प्रीति। तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई। रामा की सब कथा सुनाई।
स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्री ने सहित इहाँ एक बार, बैठ रहूं मैं करत विचार। गगन पैंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन उपट डारी। मगा राम तुरत ते ही दीना, पट उरलाई सोच अति कीना। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जेहि विधि मिली जानकी आई। सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। रामा कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बने, मोहि कयऊ सुग्रीव। मंगल भवन मंगल हाय, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीतिक रही कछु बरनि न जाई। मैं सुते मायावी ते ही नाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाँव। अर्धराति पुरदार पुकारा, बाली रिपु बल सयै न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊं बंधु संग लागा। गिरि बर गुहा बैठे सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखेसु मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा।
मास दिवस तह रयऊ खरारी, निसरी रुधिर धार तह खभारी, बाली हते सि मोहि मारी ही आई, शिला दे तह चले पराई, मंत्री ने पुर देखा बिनु साई, दिन मोहि राज बरियाई, बालिता ही मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा, रिकुशन मोहि मारे सियति भारी, हरिलीने सिसर बसु अरु नारी, ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरेऊ बिहाला, यहाँ साप बस आवत नाई, तदपि सभी तेरयऊ मन माही, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, हर की उठी द्वै भुजा विशाला, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बान, रामा बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण, मंगल अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े यानी कि 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भगवान श्री राम की जय।